नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लाइव आए हैं एक अपडेट को लेकर, क्योंकि आप लोग विद्यालय में हैं और बहुत सारे लोगों को जानकारी होगा, शायद बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगा। हम बात करने वाले हैं पाठ टीका को लेकर। अगर आपको ये सही से दिख रहा है तो देख लीजिए। ऐसा वाला एक पाठ टीका आपको मंगाना जरूरी है। इसका क्या फ़ायदा होने वाला है आपको, वो आपको बेनिफिट हम बताएंगे। जैसे कि बहुत सारे टीचर को जानकारी नहीं होगा, उनको एचएम नहीं बताए होंगे। हमको एचएम के बताने से पहले भी ये जानकारी था, हमने एचएम से ये मांग किया, अब भी मांग कर सकते हैं। ये पाठ टीका होता है क्या कि आप विद्यालय में क्या पढ़ा रहे हैं, कितनी घंटी ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका डिटेल इसमें होता है। तो ये बनाना आपके लिए नेसेसरी है। आप हर एक ज़िले का लगभग देख रहे होंगे कि पाठ टीका से रिलेटेड लेटर निकल रहा है। जब भी कहीं जांच जाता है, कहीं कुछ करने जाता है, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि सबसे पहले टीचर से पाठ टीका ही खोजा जाता है। ठीक है, आप रेगुलर 30 दिन पढ़ा रहे हैं, आपको 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, जो घंटी आपको मिला है वो सारे घंटे आप वहाँ पे ले रहे हैं। लेकिन प्रूफ क्या है? ये दिन चेक इन आएगा। अगर आपके एचएम अभी साथ दे रहे हैं, कल हो के आपके एचएम आपके साथ नहीं देंगे, बोलेंगे हम नहीं जानते कि क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा है। ये आपका पाठ टीका आपका पूरा प्रूफ हो जाएगा कि कौन से दिन, कौन से घंटे कब लिए, कौन सा सब्जेक्ट का लिए, क्या पढ़ाएं, पाठ में कौन सा पढ़ाएं, कौन सा चैप्टर पढ़ाएं, चैप्टर में क्या पढ़ाएं, वो पाठ टीका आपका ये रिलेटेड है। क्योंकि हमने ये दो हम आए थे तो हम सर को बोले थे, एचएम सर को, कि हमको पाठ टीका ला दीजिए, तो वो 2 ला दिए। एक मेरे रूम पे है और एक मेरे स्कूल में है। तो स्कूल में है जो डेली पाठ टीका बन रहा है, और ये भी खाली है, और वो ख़त्म हो जाएगा तो उसको हम लेके आएंगे, क्योंकि वहाँ से तो वीडियो बना नहीं सकते विद्यालय से, तो हम घर पे बनाए। तो घर पे मेरा खाली था, वो बता दिए। अगर इसके अंदर कैसे क्या लिखना है वो आपको बताना है तो वो भी हम बता देंगे। तो हम आपको बता देते कि कैसे, देखिए क्या करना है। देखिए ये आप यहाँ पे ले लीजिए, पहला पेज को आज सत्यापित करा लीजिए एचएम के द्वारा। ये आप प्रमाणित किया जाता है कि इसमें टोटल इतने पेज हैं, या 1 महीने का, 2 महीने का, या 3 महीने का है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको बहुत सारा, अगर ये मिलेगा तो ऐसा रहेगा, और भी दूसरे डिजाइन का रहेगा, लेकिन मैटर सबका एक ही रहेगा, डिजाइन अलग अलग हो सकता है। बहुत सारे लोगों टीचर हैं जो पाठ टीका बना रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं फ़ोन करके, तो हम सोचे कि आपको भी बता देते हैं। हम जब से विद्यालय इनके, जब से पाठ टीका बना रहे हैं, तो आपको भी बता देते हैं। यहाँ पे देखिए डेट मेंशन कर दीजिएगा, ये डेट के लिए है। मान लिया कि आज जो डेट है वो डेट मेंशन कर दीजिएगा। और घंटी, आपका पहला पीरियड है, फर्स्ट घंटी है, तो फर्स्ट घंटी का यहाँ जिक्र कीजिएगा। जो घंटी चल रहा है उस घंटी का जिक्र कीजिएगा। मान लिया कि आपका रूटीन बना है, अगर नहीं बना है तो एचएम के द्वारा रूटीन बनवा लीजिए, वो भी नेसेसरी है। अपना घंटी आप अपना चीज़ स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगर आप अपना चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं तो कल होकर बहुत पछताइएगा, ये जान लीजिए। क्योंकि चेक इन आपको बता के कभी नहीं आएगा, और 2 साल आपके लिए दिक्कत होने वाला है। अगर चेक इन आ गया तो समझिए कि बुरी तरह से फंस जाइएगा, आपका नौकरी पे भी खतरा हो सकता है। तो इस चीज़ को ओवरऑल सही कर लीजिए। ये अगर रूटीन नहीं बना है तो सर से रूटीन बनवाइए, कि रूटीन बना के हमको दीजिए, कौन से क्लास में जाना है, कब जाना है, क्या करना है। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, जो घंटे का रूटीन बनता है वो बना लीजिए। तो यहाँ घंटी है, पीरियड है, वो देना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो लिखना है यहाँ लिखना है। वर्ग, पहली जो घंटी है वो किस वर्ग में है, 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, 5 में है, 6 है, 7 है, 8 है, जिसमें है वो आपको मेंशन यहाँ पे कर देना है। अगर आपकी पहली घंटे 6 में है तो 6 मेंशन कीजिए, 7 में है तो 7 मेंशन कीजिए, 8 में है तो 8 मेंशन कीजिए। वो रूटीन पे मैनेज करता है। विषय आपका, अगर मान लीजिए कि 8 क्लास में गए और सब्जेक्ट आप कौन सा पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि सब्जेक्ट आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस यहाँ पे लिख दीजिएगा। हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी लिख दीजिएगा। अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो अंग्रेजी लिख दीजिएगा। सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो सोशल साइंस में क्या पढ़ा रहे हैं ये याद रखिएगा। सोशल साइंस 3 बुक में बटा हुआ है। अगर भूगोल पढ़ा रहे हैं तो भूगोल लिखिएगा, इतिहास पढ़ा रहे हैं तो इतिहास लिखिएगा, नागरिक शास्त्र पढ़ा रहे हैं तो नागरिक शास्त्र लिखिएगा, अगर पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो पर्यावरण का जिक्र यहाँ पे कर दीजिएगा। साइंस में भी उसी तरह से कीजिएगा। अगर साइंस एक बुक में है तो ठीक है, अगर एक बुक नहीं है, अलग अलग 3 भाग में बटा है, बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस, ये सब वो यहाँ पे जिक्र कर दीजिएगा। देख लीजिएगा साइंस में कितने भागों में, क्योंकि एसएसटी 7 और 8 में 3 बुक में बट गया है, इसलिए यहाँ पे 3 बुक का जिक्र किया जा रहा है, वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे जो चैप्टर पढ़ा है, मान लिया कि अभी बुक में सिलेबस दिया हुआ है तो बुक देख लीजिएगा, जनवरी में कौन सा चैप्टर पढ़ाना है
वो हिसाब से, यानी कि जनवरी में 8 चैप्टर पढ़ाना है और आप पढ़ा रहे हैं 1 चैप्टर, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। सिलेबस वहाँ पे दिया हुआ, सिलेबस के अनुसार मंथ के सामने उस चैप्टर का नाम दिया हुआ है, वही चैप्टर आपको पढ़ाना है। तो वो चैप्टर का नाम दिया तो अध्याय 8 लिख दीजिएगा, अध्याय 7 लिख लीजिएगा, जो आप पढ़ा रहे हैं इस मंथ में, या जो नहीं पढ़ा रहे, जो दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका भी जिक्र आप यहाँ पे कर दीजिएगा। अगर सिलेबस आपका पूर्ण है, रिपीट करवा रहे हैं, तो वो भी जरूरी है कि यहाँ पे कर लीजिएगा। अगर अध्याय 4 पढ़ा रहे हैं तो चैप्टर 4 या अध्याय 4 लिख दीजिएगा, उस चैप्टर का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके अंदर आप कौन सा टॉपिक पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं, क्या नहीं पढ़ाए हैं, अगर बोर्ड पे क्या लिख के समझाएं है तो वो जिक्र कीजिएगा। प्रश्न उत्तर कौन सा पढ़ाए हैं तो वो प्रश्न उत्तर का जिक्र कीजिएगा। कितने नंबर प्रश्न पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का, वो यहाँ पे संक्षेप में आपको देखिए। कृष्ण पटकार, जो आप कृष्ण किए कार्य किए हैं वो कार्य यहाँ पे आपको दर्शाना है। उसी तरह से फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवन्थ हो गया। वो जैसे मेरा 4 घंटी है तो हम 4 घंटी का जिक्र, पहले मेरा 5 घंटी था, फिर मेरा 4 घंटी किया गया, तो 4 घंटी का जिक्र यहाँ पे किया गया। जो घंटी का यहाँ पे जिक्र है वो घंटी का आपको यहाँ पे करना है। फिर उसके सामने सब्जेक्ट लिखना है, क्लास लिखना है। अगर जैसे मेरा पहला घंटी 8 में है, फिर मेरा दूसरी घंटी 7 में है, फिर तीसरी घंटी मेरी 6 में है, फिर चौथी घंटी मेरा 8 में हो जाता है। तो इस तरह से हमको 4 घंटी का दर्शाना। आपको 5 घंटे की मिला है तो 5 घंटी दर्शाइएगा, 6 घंटी का मिला है तो 6 घंटी का दर्शाइएगा। ये शाम पट का। और इस तरह से डेली, अब मान लिया कि सोमवार से शनिवार कर शुक्रवार कर लिए, शनिवार को यहाँ पे कर दीजिएगा सुरक्षित शनिवार। सुरक्षित शनिवार में कौन सा टॉपिक है वो टॉपिक का जिक्र यहाँ पे कर दीजिएगा। फिर उसके नेक्स्ट डेट में संडे आ जाएगा तो यहाँ पे आपको संडे भी मेंशन करना है। वो तारीख देख के संडे, जैसे अटेंडेंस बनाते हैं तो अटेंडेंस में डेट जो लिखता है उसमें संडे मेंशन किया हुआ रहता है, वही संडे आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि आज संडे है। जिस दिन छुट्टी होगा उस छुट्टी को भी विकास तालिका में करना होगा कि कौन सा किस चीज़ के लिए छुट्टी यहाँ पे दिया गया है। तो ये पूरा वर्क आपको करके रखना होगा पाठ टीका का। अगर इससे भी अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो डिटेल बताइएगा कि क्या और भी इससे डिटेल वीडियो बनाने की आवश्यकता है, तो हम अपना जो बनाया है उसका फ़ोटो खींच के आपको डिटेल वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप इसको बना सकते हैं। तो ये नेसेसरी है, आप ले लीजिए। और बैक डेट से भी बना सकते हैं कि आप जनवरी से, अगर मान लिया अभी नहीं बनाए तो जनवरी से, ये तो पता होगा ना कि जनवरी में आप कौन से डेट में क्या पढ़ा है, वो आप बैक डेट से मेंशन उसको कर सकते हैं। ये डिटेल है। और मुझे आशा है कि सब लोग एब्सेंटी चला गया होगा, प्राण नंबर जनरेट हो गया होगा। बहुत सारे जिलों का ज्वाइनिंग, टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हुआ है तो वो भी जल्दी से टेक्निकल ज्वाइनिंग करा लें ताकि आपको पेमेंट हो जाए। अगर जिनका नहीं हुआ है तो घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। फरवरी तक सबका ओके हो जाएगा। फरवरी में सबका आईडी भी आ जाएगा, प्राण नंबर जनरेट भी हो जाएगा, टेक्निकल ज्वाइनिंग भी हो जाएगा, HRMS भी आ जाएगा और पेमेंट सबका मार्च में होली तक के आसपास आने की उम्मीद है। तो एक छोटा सा अपडेट हम दिए, और भी किसी तरह कुछ अपडेट से रिलेटेड कुछ होगा तो बताइएगा, उस पर हम वीडियो आपको बना के देंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।